हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी निति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरून् दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। तो आज हम अध्याय 2 का भाग 5 डिस्कस करेंगे। तो हमारे अध्याय का नाम है बीजारोपण, प्लांटिंग द सीड। तो हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि कैसे प्रभुपाद ने क्लास हुआ, फर्स्ट क्लास किया प्रभुपाद ने स्टोर फ्रंट में और सब सुनने आए थे। काफ़ी सारे अब मतलब बावरी से भी सुनने आए, काफ़ी सारे लोग सुनने आ रहे हैं। अब कॉन्ग्रीगेशन थोड़ा बढ़ रहा था। तो एक दिन प्रभुपाद हंसते हुए बोलते हैं कि हम अपनी संस्था को कहेंगे इस्कॉन। ऐसे ही प्रभुपाद ने हंसते हुए कहा। बट ऑब्वियसली प्रभुपाद ने सडनली नहीं कहा, ये प्रभुपाद बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे। प्रभुपाद ने एक बार बावरी में भी इसका मेंशन किया था कि इस्कॉन नाम रखेंगे। और प्रभुपाद ने, जब प्रभुपाद भारत में थे तो भी एक बार प्रभुपाद ने ये प्लान किया था। और एक बार एक आर्टिकल विलेज वॉइस में जब प्रकाशित हुआ था प्रभुपाद का इंटरव्यू, तब भी प्रभुपाद ने इसका मेंशन किया था। तब एक उनके फ्रेंड ने उन्हें सजेशन दिया, एक राय दी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस नाम रखा जाए, है ना। प्रभुपाद ने इसका जब फुल फॉर्म बताया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो उन्होंने कहा कि ये जो पाश्चात्य के लोग हैं, ये इससे अपने आप को ज़्यादा मतलब कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे लोग इसको, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत की जगह आप भगवत भावनामृत, गॉड कॉन्शियसनेस करिए। तो प्रभुपाद ने कहा कि गॉड जो है बहुत ही वेग है, बहुत ही वेग टर्म है, मतलब क्लियरली नहीं बता रहा भगवान के बारे में ये जो शब्द है। तो प्रभुपाद ने कहा लेकिन जो कृष्ण है वो बिल्कुल सटीक है और साइंटिफिक भी है। प्रभुपाद ने ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया। प्रभुपाद ने कहा गॉड जो है ये स्पिरिचुअली बहुत वीक है, आध्यात्मिक रूप से बहुत ही सशक्त नहीं है, ये बहुत ही कमजोर सा एक टर्म है और बहुत ही इम्पर्सनल है ना, निराकार की तरह कि भगवान बस। लेकिन अगर पाश्चात्य के लोगों को नहीं पता कि कृष्ण भगवान है, तो हमारी संस्था उनको बताएगी कि भगवान कृष्ण है, उनके नाम का प्रचार करके नगर नगर और गांव गांव में। तो ये जो कृष्ण भावनामृत, ये जो टर्म है, ये जो मतलब ये जो फ्रेज है कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत, ये प्रभुपाद ने एक तरह से खुद लिया। मतलब ये शास्त्रों में इसको कहाँ से लिया प्रभुपाद ने? रूप गोस्वामी, श्रीला रूप गोस्वामी की पद्यावली है जो 16वीं सदी 16वीं शताब्दी की है। उसमें श्रीला रूप गोस्वामी लिखते हैं कृष्ण भक्ति रस भाविता। कृष्ण भक्ति रस भाविता से प्रभुपाद लेते हैं कृष्ण भावनामृत। यहाँ से प्रभुपाद ने इसको खुद इस टर्म को एक तरह से इन्वेंट किया, इसमें से लिया श्रीला रूप गोस्वामी से। तो कृष्ण भक्ति रस भाविता का क्या अर्थ है? कि भगवान की भक्ति में, रस में पूरी तरह से तल्लीन रहना, टू बी एब्जॉर्ब्ड इन द मेलो टेस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा। तो कृष्ण की जो भक्ति में सेवा है उसके रस में पूरी तरह से तल्लीन रहना। तो यहाँ से प्रभुपाद। वॉइस वॉइस कम है। हरे कृष्णा। यस, नाउ इट्स बेटर। मैं शुरू से स्टार्ट करूँ? नहीं नहीं, जस्ट कृष्ण भक्ति रस। तो कृष्ण भक्ति रस भाविता का अर्थ जो था वो ये था कि कृष्ण की जो भक्तिमय सेवा है उसके रस में पूरी तरह से तल्लीन रहना। यहाँ से प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत लिया। फिर जब आप किसी संस्था की स्थापना करते हैं तो आपको अगर गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि आपकी संस्था का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा संसार में, इसके क्या पर्पस हैं,
तो ये जो पर्पसेस हैं ये प्रभुपाद ने तुरंत नहीं सोचे थे, ये प्रभुपाद ने बहुत लंबे समय से सोच रखे थे। प्रभुपाद ने जब झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज स्टार्ट किया था, तब भी प्रभुपाद ने ये 7 पॉइंट्स, अपने 7 पर्पसेस रखे थे। हालांकि वो जो प्रयास था वो असफल रहा लीग ऑफ डिवोटीज का, लेकिन प्रभुपाद के पर्पसेस कभी नहीं बदले, वो आज भी वही हैं। तो प्रभुपाद के 7 पर्पस क्या हैं इस्कॉन के, ये आप सब इससे अवगत होंगे, लेकिन हम एक बार इसको पढ़ लेंगे। कि पहला पर्पस है कि भगवान के आध्यात्मिक ज्ञान को, जो शास्त्रों में जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसको व्यवस्थित रूप से पूरे संसार को प्रदान करना, पूरे आध्यात्मिक शिक्षा को और आध्यात्मिक शिक्षा की तकनीकियों को अच्छे से लोगों को समझाना बताना, जिससे संसार में वास्तविक एकता और शांति की स्थापना हो सके। दूसरा, कि भगवान की शिक्षा को भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के अनुसार प्रचार प्रसार करना, लोगों को बताना भगवान के बारे में। तीसरा, आ, संसार के लोगों को एकत्रित करना एक जगह पे, ताकि वो कृष्ण के और करीब आए और ये समझ सके, नजदीक आए और ये समझ सके कि मानवता, पूरी पूरी मानवता ये एक दूसरे को इस विजन से, इस पर्सपेक्टिव से देखे कि हर जीवात्मा भगवान का अंश है। ईच सोल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द क्वालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा। इस तरह से पूरा संसार एक दूसरे को इस विजन से देखे। चौथा, संकीर्तन आंदोलन की स्थापना करना, उसको एनकरेज करना, लोगों को सिखाना, और जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने की शिक्षाओं के अनुसार भगवान के नाम को हर जगह पे उसका प्रचार करना। पांचवा लक्ष्य क्या था? कि भगवान के मंदिरों की स्थापना करना। छठा, to bring the members closer together for the purpose of teaching a simpler and more natural way of life। है ना, सरल और स्वाभाविक रूप से जीवन को बिताना है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद ने न्यू वृंदावन की स्थापना की, तो वहाँ पे सब कुछ, प्रभुपाद का एक कोट भी है जिसमें प्रभुपाद कहते हैं हम अपना फूड, अपना क्लोथ, हम सब कुछ अपना उत्पन्न करें और ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ ना जिए, जो हम खुद उत्पन्न कर रहे हैं इसी पे ही हम निर्भर रहें, हम ज्यादा लग्जूरियस और बाहर की चीजों पे डिपेंडेंट ना हो। सातवां, इन सब पॉइंट्स को पूरा करने के लिए ऐसे मैगजीन्स, ऐसे पुस्तकों का प्रकाशन करना और उसका प्रचार करना, उसका वितरण करना। तो जिस तरह से हम जानते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इस्कॉन का सबसे बड़ा एक मोटो है, लक्ष्य है। तो इस तरह से प्रभुपाद ये 7 पर्पसेस को मेंशन करते हैं। तो अब जब इस्कॉन की स्थापना हो रही थी और जब प्रभुपाद ने एक पेपर, एक डॉक्यूमेंट पे ये 7 पर्पसेस प्रेजेंट किए, तो जो उस वक्त सिग्नेचर कर रहे थे इस्कॉन की तरफ से, तो वो ये पर्पसेस पढ़ के बड़े आश्चर्यचकित थे। वो सोच रहे थे, ये उस वक्त तो इस्कॉन मतलब क्या था, न्यूयॉर्क का एक छोटा सा स्टोर फ्रंट था। उनके लिए ये सोच पाना बहुत ही, मतलब वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये कोई ऐसी संस्था होने वाली है फ्यूचर में जो पूरे संसार में होगी। उस वक्त वो 20 लोग थे और एक छोटा सा स्टोर फ्रंट था, और प्रभुपाद इतना बड़े बड़े लक्ष्य बता रहे थे। तो वो साइन तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई विश्वास ज्यादा था नहीं। और इसी तरह से हम जानते हैं, चैप्टर 1 में एक ऐसा प्रसंग आता है जिसमें मिस्टर रूबेन होते हैं और वो प्रभुपाद के साथ बैठते हैं मनहट्टन पार्क के एक बेंच में। और प्रभुपाद कहते हैं कि सारे मंदिर हैं, सारे भक्त भी हैं और सारी पुस्तकें भी हैं, बस समय ने हमें अलग कर रखा है। बस वो समय आने की देरी है और सब कुछ प्रेजेंट है पहले से ही। तो प्रभुपाद का विजन ऐसा था। तो उस वक्त हालांकि जो भी यहाँ पे लिखा है कि किसी को भी इस बात पे पूरा यकीन नहीं था, लेकिन प्रभुपाद सिर्फ लिखने के लिए, ये कोई थियोरेटिकल पर्पस नहीं था, सिर्फ सिर्फ लिखने मात्र प्रभुपाद ने 7 पर्पस नहीं लिख दिए। प्रभुपाद इन सबको पूरा करने वाले थे, और जैसे कि हम जानते हैं प्रभुपाद ने किया भी। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय।